स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्च असर विभक्ति। असर विभक्ति तद्धित जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। असर विभक्ति तद्धित जो है कौन होते हैं? जिससे सब विभक्ति संपूर्ण विभक्ति नहीं आती। एक वचन सु आ जाता है पर सु और जस तीनों वचन नहीं आते। ऐसे तद्धित कुछ परिगणित हैं। परिगणित माने गिने चुने हुए हैं। तस्लादया प्राक पाष्पा हैं, तसीवती, शशादया प्राक समासान्तः, हम आमौ, नयनायं, नयनायं, कृत्वोर्था। कृत्व सूच के अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं जैसे सूच आदि होते हैं ना, द्वि त्रि चतुर्भ्यास सूच, कृत्व सूच, तो कृत्वोर्था। ठीक है, तो ये सारे प्रत्यय क्या हैं? असर्व विभक्ति तद्धित। ये तो लिख रखे ना उसमें भी, प्रथमावृत्ति में। प्रथमावृत्ति में भी लिखे है ना, तस्लादया प्राक पाष्पा तशीवती नयनायो अमामौ कृत्वोर्था तशशादया प्राक समासान्ता। इसी सूत्र पर दिए हैं ना। तो ये सारे असर विभक्ति तद्धित हैं और इनसे सु आ जाएगा। एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, इस नियम से एक वचन को औत्सर्गिक मानकर सु आ जाएगा। ये सब जो है अव्यय कहलाएंगे। वो तो प्रयोग को देखकर परिगणन कर दिया। परिगणन कहते हैं गिनती कर दी कि ये तद्धित ऐसे हैं जिनसे संपूर्ण विभक्ति नहीं आती है। जैसे अण प्रत्यय आएगा तो अण भी तद्धित है, लेकिन उससे तो संपूर्ण विभक्ति आएंगी। सुऔजस, सुऔजस संपूर्ण विभक्ति आएगी। नहीं, नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति। एक वचन में करेंगे तो वहाँ अवयवकार से अर्थ लिया जाएगा, और बहुवचन में करेंगे तो प्रकार का अर्थ लिया जाएगा। और वो उन्होंने बताया था ना प्रेम जी ने कि यदि हम प्रकार का अर्थ लेंगे तो ये अर्थ निकलेगा ऐसा तद्धित जिससे मतलब जैसे प्रथमा तो आ गई, बाकी 6 और नहीं आई, नहीं उत्पन्न होती हैं सब की सब विभक्तियां जिससे। अर्थापत्ति आएगा ना भाई, कोई एक तो बेशक हो जाए पर सब की सब जिससे नहीं होती। और जब यूं कहेंगे नहीं उत्पन्न होती है संपूर्ण विभक्ति जिससे, अर्थात संपूर्ण विभक्ति, विभक्ति संज्ञा त्रिक की है, संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं होती, एक वचन तो बेशक हो जाए। अर्थापत्ति जो है इस तरह से बन जाती है। संपूर्ण विभक्ति नहीं होती तो अर्थापत्ति ये बनेगी कि एक वचन तो बेशक हो जाए, हैं? सुऔजस तो बेशक आ जाए पर और विभक्तियां नहीं आती। तो ऐसा उदाहरण हम दिखा नहीं सकेंगे। औ भी दिखाना पड़ेगा, जस भी दिखाना पड़ेगा, तब वो बनेगा। तो औजस तो आता ही नहीं। अव्यय असंख्य होता है, संख्या रहित होता है। हाँ, और एक वचन जो है उसकी संख्या को कहने के लिए नहीं आता है, वो तो औत्सर्गिक रूप से सब जगह हो जाता है, चाहे एकत्वार्थ हो या ना हो। एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, इस भाष्यकार का वचन है ये कि एक वचन को हम उत्सर्गतः रखेंगे, सामान्य रूप से एक वचन सब जगह हो जाता है, ऐसा रखेंगे। ठीक है, इनमें भी चय वा है आदि है ना, चादिगण में पढ़े होने के कारण चादय और सत्वे से निपात है, और निपात होने के कारण अव्यय संज्ञा और अव्यदाप सुपा विभक्ति। सु तो सब जगह आ जाएगा सामान्य रूप से, और इसका फिर अव्यदाप सुपा। सु कैसे आया? एकत्वर तो है ही नहीं, एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते हैं। स्वर प्रातर आदि अव्यय हैं स्वरादिगण में, स्वर प्रातर, तो इनसे भी सु आ जाएगा, अव्यदाप सुपा। अव्यय से उत्तर सुप का लुक हो जाता है।
तदंत शब्द रूप की कर रहे हैं ना, असर्व विभक्ति तद्धित तो धा है, फिर तदंत शब्द रूप। सूत्र का अर्थ ये है, असर्व विभक्ति जो तद्धित तदंतम शब्द रूपम अव्ययम। तदंत मानी वह अंत में है जिसके, असर्व विभक्ति तद्धित क्या है, धा, और वह अंत में है जिसके, बहुधा। सर्वनाम और अव्यय संज्ञा में क्या हो जाता है, बोलिए। सर्वनाम और अव्यय संज्ञा में तदंत विधि हो जाती है। सर्वनाम प्रकरण में तदंत विधि होती है ना, कैसे पता लगा? वार्तिक को तो हम नहीं मानते, फिर कैसे पता लगा? न बहुब्रीयो जो निषेध किया है उससे ये आचार्य का अभिप्राय प्रकट होता है, हैं? मैंने कहा ना, आचार्याणाम अभिप्राय लक्षन्ते इंगितेन चेष्टितेन निमिषतेन महता व सूत्र प्रबंधेन। सूत्र थोड़ा आगे अधिक बढ़ा दिया, कम कर दिया, उससे आचार्यों के अभिप्राय लक्षित होते हैं। इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन महता व सूत्र प्रबंधेन आचार्याणाम अभिप्राय लक्षन्ते। इसको याद कर सकते हो, हैं? आँख मीचना, खोलना, हैं? इह इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन। निमेष उन्मेष नहीं होता है, महता व सूत्र प्रबंधेन आचार्याणाम ये कल वाला वो फिर लिख लिया, शक्ति ग्रहम व्याकरण उपमान, हैं? शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद् व्यवहारतश्च। कोशाप्त वाक्याद् व्यवहारतश्च। वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति। वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति। विवृतेर् सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्ध। ठीक है, तो निमिषितेन इत्युक्ते इंगितेन, चेष्टितेन कोई चेष्टा करना, निमिषितेन महता हुआ। ये तो व्यवहार में कोई भी आचार्य जैसे किसी की तरफ ऐसे देखें तो इसका मतलब कुछ न कुछ है ना, कोई गड़बड़ कर रहा हो और आचार्य ऐसे देखे उसकी तरफ सीरियस होकर, हैं? या कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको देख करके मुस्कराए तो उसको आशीर्वाद दे रहा है, समझो, है ना। विवृतेर वदंती, विवृते विवरण के द्वारा, वदंती थी कहते हैं आचार्य लोग, सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा।
वाक्यस्य शेषाद विवृते, एक 8 चीजें हैं ये। शक्तिग्रह के लिए 8 चीजें, व्याकरण, उपमान, कोश और आप्तवाक्य। कितने हो गए? व्याकरण, उपमान, कोश। उपमान से भी शक्तिग्रह होता है ना, गौरी गवया। हम यूँ कहें कि समाधि सुसुप्ति जैसी स्थिति को कहते हैं, तो ये उपमान से शक्तिग्रह हो जाएगा ना, समाधि का अर्थ खुलने लगेगा। गहरी नींद में जैसी हमारी एक विचार रहित स्थिति होती है, तो ये उपमान से शक्तिग्रह करवाया। जैसे हम यूं कहें कि ये व्यक्ति ऋषियों जैसा है, तो ये शक्तिग्रह हो गया, उस वाक्य का हमें बोध हो गया। और कोश से भी पता लगता है, शब्दों का अर्थ नहीं आता, हम कोश खोल करके देखते हैं, पता लग जाता है कि इस शब्द से ये अर्थ लिया जाता है। आप्त वाक्य से भी होता है ना, जैसे कोई एक व्यक्ति विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहा है किसी शब्द का, जैसे स्वामी दयानंद ने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके, और हर एक उसमें करते ही महापुरुष अपने अपने कि मैं इन शब्दों का ये अर्थ लेता हूँ, मैं इन शब्दों को इस अर्थ में प्रयोग करता हूँ। ईश्वर क्या है, जीव क्या है। आर्यद्वैत रत्नमाला और स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में स्वामी दयानंद ने ना एक एक को, तीर्थ किसको कहता हूँ मैं, हैं, धर्म किसको, अर्थ काम मोक्ष क्या है, और मुक्ति क्या है, बंध क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, स्तुति क्या है, प्रार्थना क्या है, उपासना क्या है, ऐसे शक्तिग्रह हो जाएगा ना। जब उसको पढ़ेंगे, उन आप्त वचन, स्तुति इसको कहते हैं, तो हमारे को शक्तिग्रह, स्तुति शब्द बोलते ही हमारे को शक्तिग्रह हो जाएगा ना। आप्त वचन से भी शक्तिग्रह होता है। जैसे एक एक कोई व्यक्ति किसी शब्द को एक अलग अर्थ में प्रयोग करता है, तो वो फिर बताता है कि मैं इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे कृष्णमूर्ति ने पैशन शब्द का प्रयोग किया है, जो एकदम बड़ा उत्साह होता है जीवन में, उसके लिए उन्होंने पैशन शब्द का प्रयोग किया है, जबकि उसका नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होता है प्रायः। पैशन जो आवेग होते हैं ना हमारे जीवन में, तरह तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो वेग होते हैं, उनका नाम पैशन है। नेगेटिव अर्थ बोल रहा हूँ इसको, पर उन्होंने इसको अच्छे अर्थ में प्रयोग किया अपने साहित्य में, अपने ग्रंथों में। तो वो फिर बताते हैं कि जीवन में पैशन की बड़ी ज़रूरत है, मतलब उत्साह की बड़ी ज़रूरत है। एंथुजिज्म के लिए प्रयोग किया उन्होंने। तो एक एक आप्त वाक्य से शब्द का अर्थ बोध होता है, व्यवहार से भी बोध होता है। बड़े लोगों को देखते हैं, छोटे व्यक्ति कैसे कैसे बोल रहे हैं, और वो पकड़ लेते हैं कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, होता है ना। छोटे बच्चे नहीं है कि ये गाय लाओ, बच्चे ने सुना इसका ये अर्थ है, लाओ का ये अर्थ है, पानी पियो तो पियो उसका ये अर्थ है, रोटी खाओ, खाओ का ये अर्थ है। और वाक्य शेष से भी शक्तिग्रह होता है। जैसे वृद्धि होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, होता है, इस वाक्य शेष से इस पूरे वाक्य का अर्थ हमें पता लग गया वृद्धिरादेश का। भवती या स्यात् क्रिया का अध्ययन करके, और विवरण से भी, जैसे कुंभकार है, उपगवा है, तो विवरण है ना, कुंभम करोति कुंभकार, या फिर उपगोरपत्यम उपगवा, या फिर पिपक्षति पक्तुम इच्छति, पिपठिषति पठितुम इच्छति, पाठयति पठंतम प्रेरयति। इस तरह से ये जो विवरण प्रस्तुत करते हैं, एक शब्द का जो विवरण प्रस्तुत करते हैं, उससे भी शक्तिग्रह होता है, हैं? सिद्ध पद के सानिध्य से भी शक्तिग्रह होता है। जिस एक पद का अर्थ हमें पता है, तो उसके सानिध्य से अब बिना पते हुए वाले शब्द का अर्थ बोध हो जाता है, हैं? सिद्ध पद माने प्रसिद्ध पद है। जो पद हमारे लिए प्रसिद्ध है, उसका अर्थ हमें पता है, तो जो अप्रसिद्ध अर्थ वाला पद है, उसका भी बोध हो जाएगा, ना। जैसे भीमार्जुनो, अर्जुन एक वृक्ष भी होता है,
लेकिन भीम का अर्थ तो वो जो महाभारत का एक पात्र है उसका हमें पता है, तो उस अप्रसिद्ध जो अर्जुन के द्व्यर्थक शब्द था, तो अर्जुन का अर्थ भी वही लेंगे, उसका भाई, न कि अर्जुन वृक्ष। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण इस तरह के दिए जाते हैं। सिद्ध पद के सानिध्य से अप्रचलित जो शब्द का अर्थ हम जान लेते हैं। ठीक है। सिद्ध पद जो प्रसिद्ध पद, जिस पद का अर्थ सर्वविदित है, तो उसके सानिध्य से अविदित शब्द का अर्थ भी जान लिया जाता है। राम लक्ष्मण है तो लक्ष्मण जो है सिद्ध पद माना जाएगा, उसके विषय में संशय नहीं है। पर राम जो है परशुराम, जमदग्नि, वो जमदग्नि का पुत्र परशुराम हुआ, दशरथ पुत्र राम हुआ, और एक बलराम हुआ, तो उसमें सिद्ध पद के सानिध्य से राम का अर्थ जो है दशरथ पुत्र राम लिया जाएगा। तो ये मेहतावा सूत्र प्रबंधन, सूत्र थोड़ा सा अधिक बढ़ाया है। मेहता मानी बड़े सूत्र रचना करने से भी आचार्य का कोई न कोई अभिप्राय लक्षित होगा। सूत्र जो है, छोटे सूत्र से काम चल रहा था और सूत्र बड़ा कर दिया, तो कुछ न कुछ है इसमें। क्या होता है इंगितेन? हाँ बता दो भाई। हाँ, इशारा। जैसे हम यूँ कहें कि तो इससे पता लगेगा ना कि आचार्य इधर बुला रहे हैं। और कोई कभी कभी इशारा कर देते हैं कुछ, तो उससे पता लगता है ना कि ये कहना चाहते हैं, संकेत। और आँख मीचना है, आँख खोलना, ये सारा जो है उसका भी उपलक्षण हो जाएगा। एक सामान्य बात कही है कि आचार्य के अभिप्राय जो है ना बड़े ऐसे लक्षित होते हैं। ऐसे नहीं है कि बस कोई बात बोली जाए उसी से कोई अर्थ निकलता हो। एक सामान्य बात कही है व्यवहार में सबको। केवल कोई यूँ कहे कि बोलेंगे तभी जो है, ऐसा नहीं होता है। बोलने से ही बात निकलती हो, इशारों से भी बात समझी जाती है। आँख के मीचने से, थोड़ा आँख को तेज करके देखने से भी उसका अभिप्राय पता लगता है कि ये आचार्य हमें गलती बता रहे हैं। कुछ शारीरिक क्रियाओं से सब पता लगता है। जैसे मान लीजिए मैं समझो कि मैं झाड़ू लगाने लग जाऊं यहाँ, तो आचार्य का अभिप्राय नहीं लक्षित होगा कि भाई हमें भी झाड़ू लगानी चाहिए अब। तो ये उदाहरण दे रहा हूँ जैसे आपको मोटा सा। गाय के वहाँ पर पड़ा हुआ है गोबर और मैं जा करके उठाने लग जाऊँ तो अभिप्राय लक्षित हो जाता है ना कि भाई ये गोबर ऐसे कैसे पड़ा है, इसको उठाओ। मैं चाहे बोलूँ नहीं, मैं उस काम को करने लग गया तो अभिप्राय तो लक्षित हो ही जाता है, हैं? अगला सूत्र क्या है? ये कृत और मेजंत, ये एक एक है, ये मेजंत भी एक एक है। इसमें मश्च एच मेचौ, मेचौ अंतौ यस्य। तो ये हो गया मेजंत है। मैं और एच ये अंत में है जिसके, उसको कहते हैं मेजंत। मैं जिसके अंत में और एच प्रत्याहार जिसके अंत में है, तो मेजंत जो कृत, ये इसका विशेषण है कृत का। मेजंत जो कृत है तदंत शब्द रूप अव्यय होता है। कैसा कृत? मेजंत कृत। मेजंत जो कृत तदंत शब्द रूप अव्यय होता है। जैसे उदाहरण दूंगा मैं इसके, मकारांत कृत, यहां पर अंत शब्द दोनों के साथ जुड़ रहा है। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम सह अभिसंबद्धते, याद है? नहीं याद? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमाणम पदम
भवान तो स्मृति संभवतः हैं श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम सह अभिसंबध्यते। प्रत्येकम से का मतलब प्रत्येक के साथ ही, तृतीया का अर्थ दे रहा है प्रत्येकम शब्द। अव्यय शब्द है ना, इसलिए विभक्ति वहाँ आम हो रहा है। प्रत्येकम अविभाव समास है, नाविभावादुत्तम पंचम्या। प्रत्येकेन सह ऐसा निकलेगा अर्थ, प्रत्येक के साथ संबंधित होता है। द्वंद्व के आदि में और द्वंद्व के अंत में कोई पद सुनाई दे, उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। यहाँ द्वंद्व कौन सा है बताओ? मेजंता में द्वंद्व क्या है? मेचौ जो शब्द है ये द्वंद्व है, और मेचौ अंतौ यस ये बहुब्री किया मेजंत। अब ये जो अंत है ना, एक तो ये अंत है और ऊपर से एक अंत और आएगा, तो वो जो दूसरा आएगा ना वो तदंत विधि, वचन से तदंत विधि हो जाएगा। सर्वनाम अव्यय संज्ञाम तदंत ग्रहणम, ऐसे एक वचन है। किया नहीं हमने? सर्वाद्यंत से सर्वनाम संज्ञा भवति ना, वो तो हो जाती है, पर इसमें किस प्रकार से, जैसे उसमें सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि दी थी, नौ बहुप्रयोग है सिद्धि की थी एक प्रकार से, तो इसमें उस प्रकार से और कोई सूत्र से सज्जापक नहीं करता है, जिससे पता अव्यय में भी तदंत विधि। मेजंत कृत तदंत शब्द रूप अव्यय होता है। वाचनिक तदंत विधि बोलते हैं इसको, उसमें तो ज्ञापक से भी पता चल रहा है, इसको बोलेंगे वाचनिक तदंत विधि। वाचनिक तदंत विधि का अर्थ समझते हैं? वचन से, आचार्य के वचन से तदंत विधि हो रही है। प्रथमा नहीं है ना ये, प्रत्येकम तो तृतीया ही है। प्रत्येक शब्द है और इससे टा विभक्ति लाए, और अदंत से उत्तर टा को इन नहीं हुआ, अम हो गया, नाव्ययी भावाद तो, और प्रत्येकम अमी पूर्वा। तृतीया सप्तमी और बहुलम होता है, प्रत्येकेन भी बन जाता है, प्रत्येकम भी बनता है। हाँ, तो मेजंत में द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमाणम प्रत्येकम से अभिसंबद्धते। द्वंद्व के अंत में कौन सा पद है? यहाँ जो अंत है ना, ये द्वंद्व के अंत में है। मेचौ तो द्वंद्व है और उसके अंत में अंत है। मेचौ शब्द है ना, इसके अंत में ही तो है अंत, या इसको आदि में कहेंगे? क्यों भाई? अंत जो है मेज के आदि में बैठा है ना, तो ये द्वंद्व के अंत में जो पद आ जाता है, द्वंद्व में जितने पद हैं उन सब के साथ संबंधित होता है। वो कौन? जो द्वंद्व के अंत में पद आ रहा है, इसके एक एक उदाहरण सब अपने अपने दो। ये जो नियम है लिखा है, मैं इसका एक एक उदाहरण, इसमें कौन से का सबके साथ अन्वय है? हाँ, मात्र का सबके साथ अन्वय है। हाँ जी, आप भी अपने उदाहरण दीजिए। अचोणिति में यणिति जो पद है ना, यण में द्वंद्व इत के साथ बहुब्री करके फिर वो द्वंद्व के अंत में इत आ गया ना, तो दोनों के साथ संबंध है। इतणित टकितो भी उदाहरण है, आद्यंतो टकितो, बहुत उदाहरण है। पदे पदे सुप्तिंगंतम पदम है, सुप और तिंग द्वंद्व और अंत के साथ बहुब्री आप दीजिए। कंगति चाहिए, ठीक है। ग क ङ इत हैं जिसके, तो द्वंद्व के अंत में है ना इत, आप बोलिए। स्वरतहिता कर्तव्य क्रिया फले, भूआदि धातुआ भी हो जाएगा। भू और वा आदि में है जिनके, भी त्रार्थ, तो यहाँ अर्थ शब्द जो है भी के साथ भी और त्रा के साथ भी, विवेत्यर्थानाम त्रायत्यर्थानाम, ये जो अर्थ है भी के साथ भी और त्रा के साथ भी। जहां द्वंद्व गर्भ बहुब्री होगा वहीं पर ये काम करेगा, यूं समझ लो आप। मुख नासिका वचना,
ये हो जाएगा। मुख वचन है, नासिका वचन है। वचन शब्द है ना, वो मुख और नासिका दोनों के साथ आवचन शब्द है। मुख और नासिका का द्वंद्व किया और आवचन के साथ बहुब्री। मुख और नासिका आवचन है जिसका, तो आवचन मुख आवचन नासिका आवचन, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हैं? क्या बोला था? नेंग वंग स्थान कौन बोल रहा था? हाँ, इयंग वंग स्थान, ये हो जाएगा। इयंग उवंग स्थान, ये द्वंद्व गर्भ बहुब्री है। इयंग और उवंग में तो द्वंद्व है और स्थान के साथ बहुब्री है। यंग और उवंग की स्थिति है, यंग और उवंग की स्थिति है किसमें? जिस ईऊ की, वो अन्य पदार्थ बहुब्री होगा ना। अन्य पदार्थ क्या आ रहा है? यू आ रहा है, यू। जहां भी द्वंद्व गर्भ बहुब्री होगा वहां पर ये सब जगह द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम स अभिसंबध्यते। हाँ, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, वहां अर्थ शब्द तीनों के साथ जुड़ रहा है। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक हैं। अर्थ जो शब्द है वो तीनों के साथ जुड़ रहा है, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक। अब पकड़ में आ रही बात? क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्था नाम बता रहे हैं। अर्थ शब्द जो है क्रुद्ध के साथ, द्रुह के साथ, ईर्ष्या के साथ, असूया, चारों के साथ जुड़ रहा है। द्वंद्व गर्भ बहुब्री को पहचान बना दी है आपको कि जहां द्वंद्व गर्भ बहुब्री हो वहां ये नियम लागू होगा। ये तो कह ही रहा है द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ, द्वंद्व होना चाहिए पहले, फिर बहुब्री होगा। ईसु उक्तांतात, अंत शब्द सब के साथ जुड़ जाएगा। इस अंत वाला, उस अंत वाला, उक अंत वाला, तय अंत वाला, मतलब अंत शब्द के साथ जुड़ रहा है। पहले द्वंद्व है, फिर अंत शब्द के साथ बहुब्री है। तो द्वंद्व गर्भ बहुब्री जहां भी है वहां ये नियम लगेगा जो आपको मैंने सामने लिखवाया है। खूब अभ्यास हो गया अब तो। जहां समस्त पद हो ना, दा तो प्रत्यय है वहां पर, वहां ऐसे नहीं जुड़ता। मतलब पहले एक समस्त पद देखो, समस्त पद के अंदर द्वंद्व हो और फिर बहुब्री हो। जैसे तुल्यास्य प्रयत्नम में भी द्वंद्व है और बहुब्री है। कैसे है? आस्य और प्रयत्न का द्वंद्व किया, फिर तुल्य के साथ बहुब्री किया। तो द्वंद्व के आदि में भी तो बोला हूं मैं, द्वंद्व के आदि में कोई पद आ जाए तो उसका भी प्रत्येक के साथ संबंध होता है। अर्थ शब्द जहां आता है स्तोकांतिक दूरार्थ, अर्थ शब्द का सब के साथ अन्वय हो रहा है। स्तोकार्थ, अंतिक अर्थ, दूर अर्थ, सब के साथ अन्वय हो रहा है। हाँ हाँ, ये देखो, ये बता दिया इसने। अब इसमें द्वंद्व बताओ, बहुब्री बताओ। नोपदात थपांतात, कौन सा बता रहे? नोपदात को उदाहरण दे रहे हो या थपांतात को? बोलिए। नोपदात में तो दो ही शब्द हैं, न और उपदा, इसलिए दो होंगे तो ये इसका उदाहरण नहीं बनेगा, तीन होने चाहिए। थपांतात बन रहा है, थ और फ का द्वंद्व है, अंत के साथ बहुब्री। थ और फ अंत में है जिसके। द्वंद्वस्य प्राण तूर्य सेनांगा नाम में पता है कहाँ किसके साथ जुड़ रहा है? बताओ। द्वंद्वस्य प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, प्राणी, तूर्य, सेना, इसके बाद अंग है ना, तो सब के साथ जुड़ जाएगा। प्राण्यंग, सेनांग, तूर्यांग, ऐसे जुड़ जाएगा। इस तरह से अब मैं इसको मिटाता हूं। देखो, ये आपका अभ्यास कराने के लिए मैंने ये इतना ज्यादा जोर दिया इस पर। षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुब्री क्या होता है ये इसी तरह से समझ में आ जाएंगे। मकार और एच अंत में है जिसके, जैसे स्वादुमी नमूल सूत्र है एक, नमूल का लयित संज्ञक, उइत संज्ञक, णयित संज्ञक क्या बचता है? हम बचता है ना। अब बोलिए, ये मकारांतकृत है, हम जो है मकारांतकृत है, ये जिसके अंत में आएगा उसका नाम अव्यय रख दिया गया। और एच अंत के उदाहरण क्या क्या हैं? तुम अर्थे से, सेन, ये सारे तुम अर्थ में से,
तुमर्थे से सेन, असे असेन, से सेन, अध्यय अध्ययन, श्रद्धेय श्रद्धेन, कध्यय कध्येन, श्रद्धेय श्रद्धेन, तवई तवें। इनमें अनुबंध लोप कर दो, फिर क्या बचेगा देख लो। अनुबंध लोप करने के बाद एजंत बनेंगे ना, सारे एच अंत वाले बनेंगे। और उदाहरण है प्रयई, रोहिष्यई, अव्यथिष्यई, दृशे विखे च। ये सब एजंत कृत के उदाहरण है। विखे सब उदाहरण ये एजंत कृत के बनेंगे, ठीक है। मकारांत कृत और एजंत कृत तदंत शब्द रूप, यदि यहीं रुक जाएंगे तो इन्हीं की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। मकारांत कृत एजंत कृत की अव्यय संज्ञा होती, यदि कहें तो ये जो अव्यय है ना, मतलब ये जो शब्द हैं इन्हीं की हो जाएगी। अब यूं कह दिया मकारांत एजंत कृत वह अंत में है जिसके, तो पूरा शब्द रूप आ जाएगा। आ रहा है ना फर्क, आ रहा है ना। यूं कह दे मकारांत और एजंत कृत की अव्यय संज्ञा होती है तो केवल इन्हीं को पकड़ लेंगे, और ये अंत में है जिसके, पूरा शब्द आ जाएगा। जैसे यहाँ ये प्रयई में पूरा शब्द है, रोहिष्यई पूरा शब्द है जी, ठीक है। तो यहाँ पर सब जगह नए, जैसे यहाँ से सेन में नए हटा दो, से सेन में केवल क हटा दो, इसमें क और नए हटा दो, हैं। ये सारे एजंत हैं। ये अंतिम जो नकार है ना, हलंत्यम चला जाएगा तो सारे एजंत बचेंगे। ये तो एजंत कृत और मकारांत कृत अव्यय होते हैं, ये कह दिया। तो ये जितने भी उदाहरण बनेंगे ना, इसको अव्यय नाम पड़ जाएगा। अव्ययादाप सुपा विभक्ति फिर लुक हो जाएगी। तो ये सारे के सारे अव्यय होते हैं, मकारांत कृत एजंत कृत। इसका ये उदाहरण जो है, मैं स्वादुम कारम भुंगते, लवणं कारम भुंगते, संपन्नम कारम भुंगते, ये उदाहरण बना रखे हैं। तो स्वादुम उपपद रहते क्री धातु से णमुल प्रत्यय होता है, ये सूत्रार्थ है। ये उपपद कैसे है? तत्रोपपदम धातु के अधिकार में सप्तमी विभक्ति में स्थित हो तो उसकी उपपद संज्ञा हो जाती है। तो ये धातु के अधिकार में सप्तमीस्थ है ना, सप्तमी का एक वचन है, सप्तमीस्थ पद उपपद संज्ञक होता है। इसकी उपपद संज्ञा हो गई स्वादुमी की। यहाँ स्वादु शब्द होता है और बना रखा है स्वादुमी, इसका मतलब आचार्य यहाँ पर इसको मकारांत देखना चाहते हैं। मकारांत देखना चाहते हैं, इसका मतलब मकारांत निपातन किया हुआ है। स्वादु शब्द को स्वादुम इस रूप में निपातन किया हुआ है। निपातन का मतलब यहाँ जब नमुल प्रत्यय आएगा तो इसको हम स्वादुम के रूप में रखेंगे। ये स्वादु शब्द नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? स्वादुम। स्वादुम मानी स्वादु। जैसे जो स्वादु नहीं था उसको स्वादु करके खाता है। यहाँ च्वी प्रत्यय के अर्थ में प्रत्यय होगा। ये च्वी प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? च्वी एक प्रत्यय है। च्वी प्रत्यय के अर्थ में यहाँ पर ये णमुल होगा। च्वी प्रत्यय क्या होता है? अभूत तद्भाव अर्थ को कहने के लिए च्वी आता है। जो चीज पहले नहीं थी उसका भाव, कारण से कार्य रूप में जो चीज नहीं बनी थी उसका कार्य के रूप में परिणत होना है। एक कारण होता है, एक कार्य होता है, कारण से ही चीज बनती है। तो कार्य के रूप में जो अपरिणत थी उसका कार्य के रूप में परिणत हो जाना, कारण का कार्य के रूप में परिणत हो जाना। कारण जब कार्य के रूप में परिणत नहीं हुआ, जैसे अशुक्ल शुक्ल हो रहा है, अस्वादु स्वादु बन रहा है, तो कारण क्या है? अस्वादु, और कार्य क्या है? स्वादु। अशुक्ल क्या है? कारण। शुक्ल क्या है? कार्य। जो पूर्व अवस्था है वो कारण, उत्तर अवस्था कार्य।
जैसे हम यूं कहें अशुक्ल शुक्ल हो रहा है, अशुक्ला शुक्ल संपद्यते, ऐसा वाक्य बोलेंगे तो यहां पर कारण के रूप में क्या है? अशुक्ल कारण के रूप में, शुक्ल जो है वो कार्य के रूप में।